टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट रेड नोटिस मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया गया कि क्लियोपैट्रा के अंडे रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एंड जैसा कि इस मूवी का टाइटल है रेड नोटिस, तो ये रेड नोटिस दुनिया में कौन से क्रिमिनल्स के लिए निकाला जाता है और इस मूवी में हमें कौन कौन से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए थे, और साथ ही पता चलेगा कि इस मूवी में हमें एड शेरन का ऐसा वियर्ड सा कैमियो देखने को क्यों मिला था। और इसी के साथ बहुत से कमाल के रेड नोटिस मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपको इस वीडियो में तो जान कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। What the? रेड नोटिस मूवी में एक्टर ड्वेन जॉनसन एंड रियान रेनॉल्ड्स से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ रेफरेंस भी दिए गए थे, जैसे कि मूवी के एंड में जब इन तीनों के नाम के रेड नोटिस निकाले जाते हैं तो एजेंट हार्ली एंड नोलन बूथ की फाइल्स में इन दोनों एक्टर्स के रियल बर्थडेज लिखे हुए थे, जिनमें ड्वेन जॉनसन का बर्थडे 2 मई एंड रियान रेनॉल्ड्स का बर्थडे 23 अक्टूबर को होता है। और इसके साथ ही जब इस मूवी में इन दोनों एक्टर्स को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया है तो वहां पर इन दोनों ने अपने खुद के ही ब्रांड्स की दारू को पिया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अपने ब्रांड टारमेना टकीला को पिया था एंड रियान रेनॉल्ड्स एविएशन अमेरिकन जिन को पीता है। मूवी के स्टार्टिंग में जब एजेंट हार्ली पोर्श कार में बैठकर नोलन बूथ का पीछा करने वाला होता है तो ये कार चेज सीन एक्चुअल में बहुत ही लंबा होने वाला था, बट एक्टर ड्वेन जॉनसन को अपनी मस्कुलर बॉडी की वजह से इस छोटी सी कार में बैठने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। इसकी वजह से इस सीन को कुछ सेकंड्स का ही कर दिया गया था। और साथ ही जब ड्वेन जॉनसन को कार में बैठते और कार से निकलते हुए दिखाया गया था तो ये सब भी एडिटिंग की मदद से ही किया गया था। एंड इस सीन में दिखाया गया इस कार का नाम पोर्श टैकेन है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। एंड सिर्फ इसी सीन के लिए 2 पोर्श टैकेन कार्स खरीदी गई थी। मूवी के एंड में हमें एड शेरन का एक सरप्राइज कैमियो भी देखने को मिला था, जो कि साथ में थोड़ा सा वियर्ड भी था। एंड एक्टर मार्शल टर्बन ने एड शेरन के इस कैमियो को बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था। एंड एड शेरन अपने इस कैमियो को एक सरप्राइज के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अलग एंड वियर्डर भी रखना चाहता था, तो इसी वजह से इस मूवी के एंड में पुलिस क्रिमिनल्स के साथ साथ उसे भी अरेस्ट करके ले जाती है। और इस मूवी की तरह एड शेरन ने ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी किया हुआ है, जिसमें वो ऐसे ही एक रैंडम वेडिंग में जाकर गाने लग गया था। मूवी के एंड में जब पासा पलटता है और पता चलता है कि एक्चुअल में एजेंट हार्ली बिशप का एक पार्टनर है और वो एक की बजाय 2 बिशप्स हैं। इसके बाद गैल कटोड यानी द बिशप नोलन बूथ को ये कहती भी है कि एक चेस बोर्ड में 2 बिशप्स होते हैं, बट इन रियलिटी एक चेस बोर्ड में टोटल 4 बिशप्स होते हैं, यानी चेस गेम में दोनों प्लेयर्स के पास 2-2 बिशप्स होते हैं। और अगर चेस बोर्ड के नजरिए से देखें और अगर हमें रेड नोटिस का कोई सीक्वल देखने को मिला तो उसमें हमें और भी बिशप्स देखने को मिल सकते हैं, जिनको ऊपर से कोई बिग प्लेयर या कोई एंटागोनिस्ट कंट्रोल कर रहा हो, बट इट्स जस्ट अ थ्योरी ऑफ माइंड। रेड नोटिस मूवी में दिखाए गए चेस सीन्स इंडियाना जोन्स की मूवी से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि इस मूवी के एंड में दिखाया गया माइन चेस सीन इंडियाना जोन्स की मूवी से सिमिलर था, क्योंकि इंडियाना जोन्स की लगभग हर एक मूवी में एक न एक चेस सीक्वेंस जरूर होता है। और इसके अलावा जंगल चेस सीन द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कुल एंड मूवी के शुरू में चेस सीन द टेम्पल ऑफ द डूम मूवी से इंस्पायर्ड था। और इसके साथ साथ प्रिजन ब्रेक के बाद ये फालन ब्रिज सीन भी इंडियाना जोन्स की मूवी से ही सिमिलर था। तो इस मूवी के एंड में इन तीनों क्रिमिनल्स के नाम के रेड नोटिस निकाल दिए जाते हैं, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। तो व्हाट इज रेड नोटिस? तो एक ऐसा नोटिस होता है जो कि इंटरपोल की तरफ से वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिए निकाला जाता है। एंड इस नोटिस के जरिए वर्ल्ड वाइड पुलिस एंड लॉ इन्फॉर्मेंट्स को इन वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की जाती है। एंड रेड नोटिस के अंदर इन क्रिमिनल्स से रिलेटेड 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट एक्सेट्रा। एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन इनके क्राइम से रिलेटेड दी जाती है कि इन्होंने कौन कौन से क्राइम्स किए हुए हैं। एंड एक रेड नोटिस इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता। मूवी में जब एजेंट हार्ली नोलन बूथ को उसके बीच हाउस पर अरेस्ट करने के लिए जाता है तो वहां पर वो एक चोरी की हुई पेंटिंग के बारे में बात करता है, जिसका नाम लेडी विद ए रेड हैट होता है, जो कि एक रियल लाइफ पेंटिंग की कॉपी थी, क्योंकि लेडी विद ए रेड हैट के नाम से एक फेमस एंड रियल लाइफ पेंटिंग है जिसे 1918 में आर्टिस्ट एंड पेंटर विलियम स्ट्रिंग ने बनाया था, जिसका नाम ड्वेन जॉनसन इस मूवी में मेंशन करता है। और अभी इस पेंटिंग को स्कॉटलैंड के कैलविंग्रो आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम में रखा हुआ है।
फरवरी 2018 में रेड नोटिस मूवी के राइट्स के लिए बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज के बीच में बिडिंग वॉर हुआ था, जिनमें सोनी पिक्चर्स, वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट पिक्चर्स एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज शामिल थे, जिसको बाद में यूनिवर्सल एंड लेजेंडरी पिक्चर्स ने कोलैब करके इस मूवी के राइट्स को जीता था। एंड द फन फैक्ट इज कि उस टाइम ड्वेन जॉनसन को इस मूवी के लिए कास्ट किया हुआ था, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स एंड गैल गैडोट को तो इस बिडिंग वॉर के बाद ही कास्ट किया गया था। एंड ओरिजिनली यूनिवर्सल पिक्चर के हिसाब से इस मूवी को 12 जून 2020 को रिलीज किया जाता, बट कोविड के चलते यूनिवर्सल को इस मूवी के राइट नेटफ्लिक्स को बेचने पड़ गए, जिसके बाद इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। और ये मूवी नेटफ्लिक्स की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसका टोटल बजट $200 मिलियन है। इसमें से $20 मिलियन तो इस मूवी की स्टार कास्ट को ही दिए गए थे। रेड नोटिस मूवी के रिलीज के पहले ही दिन इस मूवी को नेटफ्लिक्स की 92% ऑडियंस ने देखा था, जो कि फर्स्ट डे ऑडियंस व्यूअरशिप के हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और इसी के साथ रेड नोटिस मूवी नेटफ्लिक्स की सेकंड मोस्ट वॉच्ड मूवी भी बन चुकी है। एंड इस मूवी के इसी टॉप क्लास परफॉर्मेंस की वजह से फैंस अब इसके सीक्वल्स का भी इंतजार कर रहे हैं। और हालांकि नेटफ्लिक्स ने अपनी तरफ से इस मूवी के सीक्वल्स के बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, बट एक्टर ड्वेन जॉनसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मोर टू कम लिखते हुए रेड नोटिस मूवी के फ्यूचर को टीज किया है। और साथ ही इस मूवी के राइटर डायरेक्टर मार्शल टर्बर ने खुद ये कहा है कि वो रेड नोटिस को लेकर एक पूरी फिल्म सीरीज बनाना चाहते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हमें आने वाले 2 सीक्वल्स बैक टू बैक देखने को भी मिल सकते हैं। रेड नोटिस मूवी का मेन प्लॉट क्लियोपैट्रा के 3 अंडों पर ही फोकस करता है, जिनको इस मूवी में एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स बताया गया है। बट क्या ये अंडे रियल में एग्जिस्ट करते हैं? शॉर्ट आंसर नो। क्लियोपैट्रा के एग्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट इनके डिजाइन की इंस्पिरेशन कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से ली गई है। और फिल्म इंडस्ट्री के लैंग्वेज में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैकगफिन बोला जाता है, जो कि एक फिक्शनल ऑब्जेक्ट, डिवाइस या फिर एक इवेंट हो सकता है जिस पर पूरी मूवी की स्टोरी या फिर प्लॉट डिपेंडेंट होता है। तो ये थे रेड नोटिस मूवी से जुड़े टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।